नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ वो भी एक वास्तविक वीडियो है। वो वीडियो इस प्रकार से है कि कुछ लोगों को कोई दिक्कत आई, परेशानी जब होती है, जब भी ऐसे भक्तों सत्तों को याद करते हैं लोग, तो उन्होंने भी अपना देखा। तो कुछ थे, उन्होंने सोचा कि यूट्यूब पे ही देख लें, ऐसे भगत पकड़ते हैं सड़क में, गली मोहल्लों में, तो ये नकली भी हो जाते हैं, तो यूट्यूब पे असली भी होते हैं और कुछ हद तक होते भी होंगे और होते हैं मेरे ख्याल से। मैं उस विषय पे नहीं जाता हूँ। मैं जिस विषय में, जिन भाई साहब की बात थी, उन्होंने कहा यार ये भी बोलना आप इस तरीके से वीडियो में, तो मैं उनकी बात वाणी को ही अपने शब्दों में करके बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कोई चैनल देखा, तो हमें यहाँ उस चैनल से भी कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने चैनल वालों से जो बात करी, जो नंबर आता है उनका, जैसे आप मेरा, आप देखोगे मेरा ही आ जाएगा, तो आप मेरे से ही बात करने लगोगे, भाई साहब हमारे दुख दूर करो। इस तरीके से बहुत सारे करते हैं लोग देख के। उन्होंने वीडियो को बता दिया कि मेरे भाई ये शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, तो वो कहेंगे पीछे लग जाओ। तो इसमें सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे ये कि इतना भी गुमराह मत हो आप कि किसी को भी वीडियो देखा उसके पीछे लग गए आप उस तरीके से। उसके पास मिलो और उसकी सच्चाई जानो। अगर वो आपसे मिलता है कि भाई हाँ वो मैं आपका दुख दूर करता हूँ, ये है वो है, इस तब तो वो ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा, वो फ़ोन से ही कह रहा है कि आप पे फ़ोन कर दो, ये कर दो, तो मतलब फ्रॉड है वो। तो वो कल को सिम बंद करके भाग जाएगा, आप क्या करोगे? हो सकता है मेरे लोग बातों का बुरा माने, पर जो सच्चाई वो ये है। अगर आप उसको जानोगे आमने सामने, उसका घर देखोगे कहीं, या कोई जगह हो उसकी, घर भी नहीं ले जाते बहुत से, कहीं और कर देते हैं, तो उस तरीके से करे तो आपके नंबर उसके पास है, ये है वो है, पता लग जाएगा आपको कि भाई ये बंदा ठीक है। और वो करे और 4-6 महीने का आपको गैप दे कि भाई तेरे को 6 महीने आराम रहेगा, और आपको लगे, आपको क्या, आपकी घरवाली को भी लगे आराम, मतलब मियाँ बीवी को, परिवार को, कि हाँ जी भाई ये भगत जी तो सही करा है, कुछ हद तक ठीक है, तो ठीक है उसका। और जो कुछ हुआ ही नहीं, तो आप क्यों पंगे में फंस रहे हो? तो मैं ये कहने का ये मतलब है, इसको अन्यथा ना लें। तो उन भाई साहब ने बोला, कुछ परेशानी थी उन्होंने, तो बाद में हम सब ने मिल बाँट के कर ली उनकी दूर। तो भाई हमने भी बोला हम क्यों फंसे किसी चक्कर में, भाई देखो जब जिसको शक्ति का विश्वास है तो वहीं जाने दो। तो उन भाई साहब ने ट्राई ले ली, वो नंबर था उनको व्हाट्सएप, उनको आता नहीं था, उनको कर करा के व्हाट्सएप दे दिया कि भाई इस तरीके से उससे बात कर लो, व्हाट्सएप पे ही होती है इन लोगों से बात। तो फ़ोन से उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बोला हाँ जी मेरे पास ये चीज़ है, जो भी नाम लिया, वो चीज़ उनके पास भी थी, उन भाई साहब के पास भी वही थी, किसी तरीके से कहीं से उनके होगी। तो कह रहा हाँ जी बताओ कि जी मैं इसकी आपको साधना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला जी ये तो मेरे घर में ही है और मेरे को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, भाई साहब कुछ ऐसा करो जो मैं आ जाऊँ, मैं तो जानता तानता नहीं हूँ। बाकी वैसे मतलब ऊपर से जैसे उनके बाप दादा ने उन्हें बनाया होगा, पहले सब कोई बीड़ा दे देते तक मैं उस तरीके का हूँ। अब मैंने करा नहीं किसी का 1 रुपये का काम, मतलब घरेलू हूँ मैं, आप बताओगे तो कर लूँगा, मैं लौंग दूब तो करता हूँ घर में जैसे। तो ने बोला साधना वाला कि ठीक है भाई साहब आप हम साधना देंगे आपको इस चीज़ की। कहने लगा ठीक है जी। कहने लगा आप 1 लाख या 1 लाख 1.5 लाख जो था, मेरे को ठीक से याद नहीं, 1 लाख तो था कम से कम उनकी फ़ीस, कि आप 1 लाख हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं 1 लाख कहाँ से रखें मेरे पास, 10-20 हज़ारों के, 10-20 हज़ार का काम नहीं है ये, तो आप ऐसा करो कुछ थोड़े भेज दो, 40 भेज दो, 50 भेज दो, और मैं नंबर देता हूँ आप भेज दो। उन्होंने बोला भाई साहब मैं भेजूँगा जब जब मुझे पता लगे काम तो हो। और करोगे कैसे? उन्होंने बोला पहले मेरे को बता दो तो सालिस तसल्ली जाएगी, मैं भेज दूँगा, इतने पैसे कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने बोला जी हम आपको एक मंत्र देंगे, एक मंत्र देंगे। तो लगा जी ठीक है। कि फिर कि जी मंत्र आप पढ़ोगे, ये करोगे, इतने दिन करोगे। क्या लगा जी कर लूँगा, इतने दिन भी आप बता रहे हो तो 1 आध महीना जो भी है कर लूँगा। कि फिर आप अपने शत्रु से जो भी बदला है आप ले सकते हो उस मंत्र के। कह रहे जी वो कैसे? कि वो देवता की पूजा करोगे और वो देवता वहाँ चलाओगे तो वो कर देगा काम। वो कहने लगा जी उसको तो मैं 20 बार चला चुका हूँ, बैठ पूजा दे के चला चुका हूँ, वो चल ही नहीं रहा, उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि वो ज़्यादा जानकार नहीं है, मतलब उस तरीके से कह रहा है जी ये चल ही नहीं रहा। और अगर चलाएंगे तो क्या पता चले ना चले, तो हम घर में ही करके करते हैं तब चले ना, और आप इसी की पूजा बता रहे हो। वो कहने लगा जी ऐसा करो, ये मेरा लफड़ा मेरे पे तो छोड़ो मत। उन गुरुजी से उन्होंने बोला कि जी मेरे पे छोड़ो मत ये लफड़ा, अब मैं काटूँ किसी चीज़ को और भेजूँ, और गई गई ना गई, मैं तो सिंपल आदमी हूँ, कोई मेरे पास गारंटी थोड़ी है, कोई मैं वो भगत थोड़ी हूँ कि जो बुरा भला करते घूमते हैं। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि जी आप 1 लाख मांग रहे हो, मैं आपको 1.5 लाख दे दूँ, आप कर दो इस काम को, यानी उसे बीमारी मार कर दो, जैसे ही बीमार होगा 50 डाल देता हूँ,
जैसे ही बीमार होगा पहले 10,000 डालूंगा, जब बीमार हो गए तो बीमार होने लगा वो तो और 20-30 डाल दूंगा, और फिर जैसे ही आप बोलोगे वो हुआ अच्छी तरह बीमार तो मैं आपके पेमेंट करता चला जाऊँगा। मैं आपको अपना आई कार्ड दे रहा हूँ कंपनी का, आप कंपनी में भी आ जाना, कोई भगने वाला हूँ नहीं मैं इस तरीके से। आधार चाहिए वो भी दे दूँगा, पर अभी नहीं दूँगा आधार कार्ड क्योंकि फ्रॉड हो जाता है। अब वो वहाँ से जो बोलने लगे नहीं जी ऐसा थोड़ी होता है, करोगे आप, पहले तो भाई साहब टाइम तो बता दो, 10 दिन में मेरे से हो जाएगा तो मैं 10 दिन बाद पेमेंट कर देता हूँ आपके खाते में जो भी होगा। कल नहीं भाई साहब इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो आपके ऊपर है, आप 1 साल में उसको पका पाओ अपने देवता को या चीज़ को तो वो वार करेगी, और कहने लगा नहीं करा तो कह रहा 2 साल भी लग सकते हैं। वो भाई साहब फिर तक गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कह रहा भाई साहब आप माफ़ करो, अब मैं नहीं पड़ रहा इस चक्कर में, ना आपको पैसे दे रहा हूँ और आप फ़ोन मत करना इस पर। कि क्यों, कि भाई साहब एक बात बताओ, 2 साल तक आप मेरे को बता रहे हो कि 2 साल भी लग सकता है, कि मेरी ज़िंदगी तो वैसी कम है, उम्र तो है मेरी, कल को मैं ही नहीं बढ़ जाऊँ, और मैं इधर पूजा करता रहूँगा और वो वार पे वार कर रहा है, तो मेरा वार चलेगा कब? वो तो कर ही रहा है हर दूसरे दिन, महीने में, 15 दिन में, और आप मेरे को बोल रहे 2 साल तक पूजा ही करता रहे, वो भी चले चले ना चले तो आप कर दो। करे जी हम बुरा नहीं करते किसी का, हमने कहा बीमार कर दो बुरा नहीं तो, कह रहे नहीं ऐसे काम नहीं करते हम, मंत्र दे सकते हैं आप, और मंत्र की तो बोला मंत्र देना है तो आप 5,000 रुपये में दे दो मैं ट्राई कर लूँगा। कह रहे नहीं जी 5,000 का मंत्र थोड़ी, ये तो आपको लाखों करोड़ों में नहीं मिलेगा। तो मतलब इस तरीके से बताया उन्होंने। भाई साहब ने कहा यार छोड़ो, अब उसका करूं और पूजा मुझसे ही करवाएगा, और मुझसे कुछ हो नहीं रहा, वैसे ही नहीं उखड़ रहा, मुझे तो खुद बाहर के लोगों की मदद पड़ कर लेनी पड़ रही है, मैं क्या कर लूँगा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब भाई साहब आ जाते उसकी बातों में, 50,000 डाल देते और फिर वो मंत्र दे देता। मंत्र तो कोई बना देगा, आप जो मेरे सुन रहे हैं बात को, आप भी मंत्र बना दोगे अपने आप, इधर उधर का बना दोगे आप तरीके से, काली माई के जोड़ के इसकी दुहाई लगा के उसकी लगा के और कर दोगे काम। तो ऐसे 50,000 रुपये मिलने लगे तो हो गया काम, और ऐसे लोग देने लगे, और कुछ दे भी रहेंगे, ऐसे कुछ मूर्ख होंगे जो दे रहे होंगे। या तो वहाँ बुलाएं कि भाई आपका ये काम है आप करो, नहीं होता तो मैं करूँगा इस काम को, फिर 1 महीने 2 महीने मैं करूँगा आपकी तरफ से, तब तो जमती है बात। उसके बाद आप पैसे देना जी, साल 6 महीने या 7 महीने 8 महीने आपका काम दिखे तब देना, इस तरीके से। जैसे मिस्त्री आप लगाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेगा 1 लाख रुपए का तो 50 मांगता है कि जी बाकी एक बिल्डिंग बनने के बाद आपसे लूँगा 1 मंजिल का, तो वो ठीक है कि बना तो रहा है, ऐसे आप बनाओ तब तो है जायज़। अब ये तो है ना जायज़ कि आप उसको मंत्र दे रहे हो 1 लाख रुपए का 1.5 करोड़, उससे हो ना हो, आप तो बोल दो यार तेरी कमी होगा भाई, तेरी साधना में कमी है। साधना क्या, वो तो आ ही नहीं रहा, उसे तो कुछ करना ABCD उसे पता नहीं है, वो क्या साधना करेगा। और वो देवता उसके घर में भी है, जब उसके घर में से ही उससे बेचारे से अगर हम करना होता तो वो तो आपसे ही क्यों फ़ोन करता है, ये भी देख सोचने वाली बात है अगर आप दिमाग लगाओगे तो इस तरीके के बहुत लोग घूम रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है वीडियो पे भी कि जी मुझे इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, मैं ये साधना दे रहा हूँ, तो अपने घर की देवता हैं उन्हीं को मनाओ, बाहर की साधना मत लो। और ऐसे साधनाएं देने लगे तो हो गया फिर काम। अगर बिना पास बैठे कोई आपको देवता देता है कुछ कर, तब तो मानते हैं कि चलती है। और अगर उसने बाहर का देवता आपके साथ भी आके दे दिया तो भी फंस गए आप, क्योंकि वो देवता उस देवता की मैचिंग ना हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग हरियाणा के हैं वो लोग यूपी के देवता ना लें, नहीं तो परेशान, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। होने को हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, फंसने वाली बात है। आप जानबूझ के क्यों फंस रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा साइड के, वो किसी से सुन लेते हैं कि बुला की बुरा कर रहा है या इसमें है तो वो ले लेते हैं। भाई ले क्यों रहे हो? कुछ तो मन में आपके भी मैल होगा, कुछ तो आपके मन में मैल होगा कि आपको लग रहा हो कि बुला की ले लें तो हम किसी और पे कर देंगे, अपने हरियाणा वालों पे तो है ही नहीं है, तो मैं ही शहंशाह बन जाऊँगा। तो लालच तो आपके मन में भी है कुछ ना कुछ बुरा करने का, तभी आपके साथ हो रहा है उस तरीके से। नहीं आपको ज़रूरत क्या है? इसी तरीके के यूपी के लोग हैं, वो हरियाणा की चीज़ क्यों ले रहे हैं? क्यों लेंगे भाई? लेने का तो कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से, तो कोई हिसाब ही नहीं बैठता लेने का। लोगे तो फंसोगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ लड़ेंगे। चाहे आप इधर उत्तर प्रदेश का कोई देवता इस तरीके का जो है वो लोग है ना, बुलाकी, फूला माता, इनमें से तो ये भिड़ेंगे पक्का। देवगुमानी हुआ, ये सब भिड़ेंगे उधर। सबल सिंह जो है वो चल जाता है दोनों तरफ, कलुआ पवन भी चल जाता है, पर बाकी चीज़ नहीं चलेंगी। सबल सिंह दोनों तरफ चल जाता है, उधर हरियाणा में भी इधर भी है, तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। पर ये जो अलग चीज़ें ये युद्ध में ही चलती हैं, मतलब कहने का मतलब लड़ाई करेंगे ज़्यादा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने गुरुजी ये ले लिया वो ले लिया। मुझे गुरुजी बताना, भाई मैं तो आपका भाई हूँ, मैं कौन सा कुछ जानता हूँ उस तरीके से। मैंने तो जो जो देखा है और जहाँ छोटे मोटे काम कर दिए वो आपको बता रहा हूँ कि आप फंसो ना
इसलिए मैं तो खुद कहता हूँ मेरे चक्कर ही मत रहो कि आप बार बार कह रहे हो फ़ोन करो फ़ोन। भाई अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं उसका हल कर सकता हूँ, जो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो पहाड़ तो मैं भी नहीं तोड़ सकता, मैं आपसे कह दूँ। हाँ, इतनी आपको रास्ता बता दूँगा, भाई ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से ये हो सकता है, आगे देखो भगवान मालिक है सबसे बड़ा। ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं उन भक्तों की तरह नहीं कर सकता, लोगों की तरह नहीं जी मैं तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लाओ आप ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भगवान ने मेरे को खाने पीने को सब चीज़ दे रखी है। पर लोग कह रहे थे तो मैंने कहा शायद वो अहंकार ही ना मान ले, इसलिए मैं नंबर डाल देता हूँ। फिर नंबर डाल लूँगा, ज़्यादा परेशान करेंगे तो नंबर बंद कर दूँगा, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए क्योंकि मज़ा नहीं आता उसमें कि आप बार बार पीछे लगो किसी के, ये है वो है। जो जायज़ बात है वो चीज़ ठीक है। अगर आप सच में परेशान हो और लोग आपकी नहीं सुन रहे तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, मतलब जहाँ तक भाई बंदी के हिसाब से। इस तरीके से कोई कष्ट है आपका वो तो भगवान हटाएगा, मैं तो इंसान हूँ, मदद कर सकता हूँ आपकी। जिस टाइम बोलोगे उस टाइम आ सकता हूँ आपके घर, अगर आपका आस-पास है या कहीं है तो मैं आ सकता हूँ। आपको अपने यहाँ भी बुला सकता हूँ, कभी आ जाओ। अगर मेरे को पता है कि ये नकली केस है, मतलब आप पे वो चीज़ है नहीं और इसके अंदर कोई रोग है, तो मैं मार जाऊँगा या किसी और से मरवा दूँगा। जो मेरे भाई साहब बता रहा हूँ वो भी इसी काम को कर देते हैं, पर घरेलू हैं वो, ये नहीं कि आपके पैसे के चक्कर में पहुँच जाएंगे किसी का, क्योंकि इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। कोई चीज़ घर तबाह कर देती है। जो लोग भगत घूम रहे हैं वो खुद इसलिए परेशान हैं कि इधर की उठाई उधर की, तो वो छूटी उनके बच्चों पे, वो छूटी उन पे, तो इसलिए परेशान हो जाते हैं ऐसे भगत। ये भक्ताई सीखो आप तो अपने घर के लिए, बस घर घर को अपने संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। मेरा तो ये विचार है, आगे आप लोग क्या विचार है वो आप जानो। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।